भारत में कोरोना की रफ्तार कम हुई है, ये भारत को राहत देने वाली खबर है। लेकिन ब्रिटेन में जिस तरीके से कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है वो एक चिंताजनक बात बन गई है। दरअसल कोरोना वायरस लगातार म्यूटेट होकर एक नए स्ट्रेन के रूप में आया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पिछले कोरोना वायरस की अपेक्षा 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, जिसके चलते ब्रिटेन में एक बार फिर सख्त लॉकडाउन कर दिया गया है और साथ में दुनिया के कई सारे देशों ने ब्रिटेन से अपनी फ्लाइट को भी बंद करने का फैसला लिया है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार से अपील की है कि ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइटों पर फिलहाल के लिए प्रतिबंध लगाया जाए। दरअसल जिस तरीके से दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, एक तरफ दुनिया में वैक्सीन भी लगातार आ रही हैं। अगर बात की जाए ब्रिटेन की तो वहाँ पर वैक्सीन लगातार लगाई जा रही है, लेकिन नए वायरस यानी कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने पूरी दुनिया की एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव नेगी के साथ निशांत राय, चेके 24/7 न्यूज़, दिल्ली। ब्रिटेन के अंदर कोरोना की नई लहर और चिंता के बाद भारत के अंदर भी कोरोना के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो देश में इस वक्त 1,50,00,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं। वहीं 1,45,000 से ज़्यादा मौतें इस संक्रमण की वजह से हो चुकी है। हालांकि सरकार की तरफ से राहत की खबर ये दी गई है कि जनवरी महीने के किसी भी हफ्ते कोरोना की वैक्सीन मार्केट के अंदर आ सकती है, जिससे प्रभावशाली तरीके से इस पर असर पाने की पूरी तैयारी सरकार कर रही है। हालांकि दूसरी तरफ पंजाब की बात करें तो सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार से मांग की है कि जब भी कोरोना वैक्सीन बाजार के अंदर उतारी जाती है तो पंजाब को सबसे पहल के आधार पर ये वैक्सीन बांटी जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर मौतों की दर सबसे ज़्यादा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि कोरोना वैक्सीन, क्योंकि 8 कंपनियों के अलग अलग ट्रायल जो हैं वो अंतिम चरण में है, और कौन सी वैक्सीन जल्द से जल्द मार्केट के अंदर आने में सक्षम रहती है। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, जेके 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे ही चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे वहां राजनीतिक घमासान बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक दिन पहले शाह का वहां शंखनाद हुआ, बीजेपी की तरफ से चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने वहां दौरा किया और दौरे में जो हुंकार भरी तो उसमें 200 पार का नारा दिया गया। लेकिन उसके एक दिन बाद ही अब खुलकर पलटवार और वार हो रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी रणनीति संभाल रहे या बना रहे प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। दहाई का आंकड़ा या फिर 2 नंबर का आंकड़ा पार करने में भी बीजेपी को संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसके पलटवार में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सुनामी चल रही है। मतलब साफ है कि आरोप प्रत्यारोप, वार और पलटवार पश्चिम बंगाल में अपने चरम पर है। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर, जो कि टीएमसी के लिए रणनीति बना रहे हैं, जिनका तकरीबन 400 करोड़ का करार आईपेक कंपनी और टीएमसी के बीच हुआ है, ऐसी खबरें भी हैं। उस बीच खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी खासा नाराज चल रही है प्रशांत किशोर से। माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जब से बीजेपी में शामिल हुए तब से खबरें आ रही है कि प्रशांत किशोर से टीएमसी के कई बड़े नेता नाराज चल रहे हैं, उनकी कार्यशैली उन्हें पसंद नहीं आ रही है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर को टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले को सुलझा लिया जाए, जो अंदरूनी कलह है उसे निपटा लिया जाए, वरना जो भी डिसीजन होंगे वो खुद लेंगी। कुल मिलाकर जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को अल्टीमेटम दिया तो प्रशांत किशोर ने भी आक्रामक नीति अपनाते हुए बीजेपी पर वार किया। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से बीजेपी ने पलटवार किया, इन सब में देखना ये होगा कि आखिर ये शुरू हुआ सियासी घमासान कहां जाकर थमेगा। और ये तो अभी शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी वैसे वैसे हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल का लड़बो जितबो वाला नारा और तेज हो चलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन थे कन्हैया सिंह, मैं था रवि श्रीवास्तव, जेके 24/7 न्यूज़। आज किसान आंदोलन को 26 दिन पूरे हो चुके हैं और हम आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर में। यहाँ पर हमने किसानों से बात की है तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे यहाँ से किसान नहीं हटने वाले। इसके साथ ही हम आपको बता दें आज जो किसानों ने भूख हड़ताल की अपनी घोषणा की थी उसके बारे में हम आपको थोड़ा विस्तार में बता दें। इन्होंने जो भूख हड़ताल करी है वो एक दिन की नहीं है, वो क्रमिक भूख हड़ताल है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि क्रमिक भूख हड़ताल होती है कि आज 11 किसान
भूख हड़ताल पे बैठे, कल कोई और 11 किसान भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो इस तरीके से निरंतर ये चलती रहेगी, ऐसा यहाँ पर किसानों का कहना है। इसके साथ ही इन्होंने बताया है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में किसानों को संबोधित करेंगे तो उस वक्त सारे किसान संगठन ताली और थाली बजा के उनकी बात का विरोध करेंगे। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है, वो अड़िग है, तो किसान भी अपने पे अड़ग ही रहेंगे। और इसके साथ ही हम आपको बता दें, किसान संगठनों ने कहा है कि अगर जो अब इनकी अगली वार्ता होनी है, सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा हुआ है उसमें ये जाएंगे तो उसमें भी सिर्फ यही बात होगी कि तीनों कानून वापस होने चाहिए। तो अब अगली वार्ता में क्या बात निकलती है, क्या किसान मानेंगे या सरकार मानेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। दिल्ली में डटे हुए किसानों को पूरे 26 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी सरकार और किसानों के बीच जो इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग किसान कर रहे हैं उस पर कोई हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसी को लेकर अब किसानों ने हरियाणा में 25, 26 और 27 तारीख को सभी राजमार्गों पर टोल नाकों को फ्री कराने के लिए आह्वान किया है, जिसमें तमाम जो किसान संगठन हैं उनसे आह्वान किया गया है कि वो अपने अपने ज़िलों में जाकर टोल नाकों को फ्री कराने का काम करें ताकि सरकार पर दबाव हो और आर्थिक हालातों में सरकार आ जाए। इसी के चलते अब किसान संगठनों ने फैसला लिया है कि 26, 25 और 27 तारीख को टोल नाकों को फ्री कराया जाएगा। तो वहीं 27 तारीख को एक और किसान सबसे बड़ी बात जिसमें कह रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के दौरान सभी किसान संगठन अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने राज्यों में जाकर ताली और थाली बजाने का फैसला कर रहे हैं। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या जो है बढ़ सकती है। वर्तमान में हम आपको बताएं तो लगभग छत्तीसगढ़ में जो 90 विधानसभा है, वहीं आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक आयोग, परिसीमन आयोग की गठन की है, जिसके बाद यही माना जा रहा है कि 2023 में जो चुनाव जो होंगे वो 90 विधानसभा में होंगे। उसके बाद जो है ये सीट जो है जैसे ही और अगला विधानसभा जो इसमें आएगी उसमें 2028 में लगभग जो सीटों की संख्या है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ जाएगी। इस सीटों के बढ़ने के बाद लगभग यही माना जा रहा है 30 सीटों में इस पर इजाफा होगा, तो टोटल सीट लगभग यही माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 130 सीटों की संख्या हो जाएगी। कैमरामैन किशन साहू के साथ शंभू राही, जगह 24 न्यूज़, रायपुर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लगातार यहां पर मतगणना को लेकर कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। पूरी तरह से तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जहां पर ये पूरा काउंटिंग को लेकर केंद्र बनाए गए हैं वहां पर पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। लेकिन जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर यहाँ पर भी मुकम्मल तरीके से काम जो है वो होता हुआ दिख रहा है। प्रशासन ने यहाँ पर कमर जो है वो कस ली है। अलग अलग जिलों के अंदर भी मतगणना के लिए जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश की गई है। यानी कि जितने भी मुलाजिम इसके अंदर भाग लेने वाले हैं उनका कोविड टेस्ट करना बहुत जरूरी है। उसके साथ आपको ये भी बताते चले कि जितने भी मतगणना को लेकर सेंटर बनाए गए हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरा का अरेंजमेंट रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है क्योंकि आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की भी कोशिश यहां पर हो सकती है। क्योंकि कल ही की अगर हम बात करें तो अच्छाबल के अंदर भी हमने देखा कि ग्रेनेड से हमला किस तरह से कर दिया गया और सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल हो गया था। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि लखनऊ पुलिस कमिश्नर को बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दे डाली है। इस धमकी के बाद हालांकि लखनऊ पुलिस चौकन्ना हो गई है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। यहां तक कि लखनऊ पुलिस कमिश्नर के आवास की और कार्यालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और मामले की जांच डीसीपी साउथ को सौंपी गई है। तत्काल गिरफ्तारी के आदेश भी दिए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि लखनऊ पुलिस कमिश्नर को मारने की धमकी देने वाला कब तक गिरफ्तार होगा। कैमरापर्सन जुबेर के साथ अनूप सिंह, जेके 24/7, लखनऊ। आम आदमी पार्टी ने नया पोस्टर लॉन्च किया है जिसमें लिखा है कि अच्छे होंगे 5 साल, दिल्ली में तो केजरीवाल। उत्तर प्रदेश पे निशाना साधता हुआ यह पोस्टर उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के है। आपको बता दें, अब इस पोस्टर के लगने के बाद से चुनावी रणनीति में सरगर्मी थोड़ी
तेज हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावों के मद्देनज़र आम आदमी पार्टी अपने पैर पसारते नजर आ रही है। चाहे शिक्षा के मॉडल पर बात हो, स्वास्थ्य के मॉडल पर बात हो या तमाम मॉडल्स, लगातार दिल्ली के तमाम मंत्री, दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर, उत्तर प्रदेश की मॉडल व्यवस्था पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। और अब ऐसे में पंचायती चुनाव हों या आने वाले विधानसभा चुनाव, दिल्ली सरकार की तरफ से यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक नया पोस्टर लॉन्च किया गया और उस पोस्टर का सीधा निशाना उत्तर प्रदेश के लोगों को लुभाना है कि दिल्ली में केजरीवाल हैं और 5 साल जो बीते हैं वो बेमिसाल बीते हैं। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की जनता भी उन्हें एक मौका दे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। आज से उत्तराखंड का विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है, जो सत्र 3 दिन तक चलेगा। तमाम मुद्दों के विधेयक यहाँ पर पारित किए जाएंगे। तो वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। तमाम सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष को, सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रही है। वहीं आज प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने विधानसभा कूच किया और साथ ही उनकी पुलिस से भी नोकझोंक हुई। विधानसभा कूच करते हुए युवाओं ने कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में हो चुका है, लेकिन सरकार बेरोजगारों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK24/7 न्यूज़, देहरादून। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश की उद्योग इकाइयों में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए वह उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। वे एक कारखाने के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के रोजगार में हिस्सेदारी की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश अब एक विकसित राज्य है और उनका सपना पूरा हो रहा है। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश की उद्योग इकाइयों में महिलाओं का कितना प्रतिशत होता है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ सुभाष श्रीवास्तव, JK24/7 न्यूज़, भोपाल। 40 दिन का चिलई कलान चिलचिल मौसम वादिया कश्मीर में आज से शुरू हो चुका है। ये 40 दिन का चिलई कलान एक हार्श विंटर्स होते हैं, यानी हार्श टाइम होता है कश्मीर के लिए, जिसमें मैक्सिमम जी हाँ वाटर बॉडीज जम जाती है और काफी ज्यादा सर्दी में इजाफा भी होता है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम में फिर से तब्दीली होगी, बारिश और बारी का सामना फिर से होगा। सड़कों का हाल सुबह सुबह बेहाल रहता है क्योंकि कोहरे के साथ साथ सड़कें भी जम गई होती हैं। यानी कह सकते हैं कि पुराने दौर की अगर बात करें जिसमें कई सारी चीजें याद आती थी और उसे स्टॉक के तौर पर रखा जाता था, जिसमें ड्राई वेजिटेबल्स, कांगड़ी, कोयला या कई सारे ऐसे मलबूसात। अगर बात करें कश्मीरी फेरन को लेकर जो चिलई कलान के साथ जिसका नाम भी जुड़ता है, सर्दियों के लिए काफी ज्यादा अच्छा और इसके साथ साथ खाने पीने की चीजों में हरसा भी शामिल है। फिलहाल ये 40 दिन का चिलई कलान जो है किस तरह से असर करेगा, किस तरह से बर्फबारी होगी, क्या कुछ ठंड का इजहार होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर जरूर हम कह सकते हैं कि सर्दी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है वादिया कश्मीर में। वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, JK24/7 गुलिस्तान न्यूज, कश्मीर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जब से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, मानिए लगातार ये प्रोजेक्ट अपने आप में अधर में लटका हुआ है। और अगर बात करें तो इस प्रोजेक्ट को लेकर के विवादों का सिलसिला मानिए थमने को तैयार नहीं है। जहां एक तरफ कुछ समय पहले मुंबई के आरए कॉलोनी में एक कार शेड को लेकर के अच्छा खासा विवाद हुआ था और कहा गया था कि इस कार शेड को मुंबई के आरए कॉलोनी में न बनाया जाए, तो उसके बाद में मौजूदा सरकार ने मुंबई की ही विक्रोली में इस कार शेड को शिफ्ट करने की बात की। लेकिन एक बार फिर से ये पूरा कार शेड का मामला विवादों में आता दिखाई दे रहा है। गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट के बीच में मध्यस्थता के बाद में ये बात सामने आई है कि अब जो विक्रोली में कार शेड बनना था उस पर भी कहीं ना कहीं पर एक सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकती दिखाई दे रही है। अब देखना है कि लगातार जो एक के बाद एक मेट्रो कार शेड को लेकर के विवाद बना हुआ है, तो क्या दोनों ही पार्टियां, पक्ष और विपक्ष दोनों ही बैठ करके इस मामले पर कोई समझौता करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे या ये पूरा मामला इसी तरह अधर में लटका रह जाएगा। कैमरामैन विनय के साथ अशोक पांडे, JK24/7 न्यूज के लिए, मुंबई।